हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 38 मीराबाई के पद पार्ट 2। तो पहले हमने बोला पार्ट 1। सो इन सेकेंड पैराग्राफ मीराबाई ने दुनियादारी और भक्ति की तुलना की है। शी कंपेयर विद फिजिकल वर्ल्ड एंड डिवोशन फॉर कृष्णा। What she told is important of devotion. So भज मन चरण कमल अविनाशी। तो भज मन चरण मतलब जो अपने मन को हमेशा भक्ति भाव में लगाना चाहिए। कमल केवल अविनाशी, तो एक यही है जो अविनाशी है। तो मीराबाई क्या कहती हैं पद्यों में कि इस दुनिया में जो भी है हर चीज़ नष्ट हो जाता है लेकिन जो एक केवल जो भक्ति है एक वही जो है दुनिया में नष्ट नहीं होता। इट विल नॉट डिस्ट्रॉय, एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय इन दिस वर्ल्ड, ओनली द गॉड ऑफ लव इट इज नॉट डिस्ट्रॉय। जेतई दिशा धरनी गगन माँ ते ताई उठी जासी। जेतई मतलब तिधर, दिशा मतलब दिशा डायरेक्शन, धरनी मतलब जमीन, गगन मतलब स्काई, धरनी मतलब अर्थ, माँ मतलब तेताई उठी जासी। तो क्या कहना है, जहाँ जहाँ जी हर दिशा, एवरी डायरेक्शन, इफ यू सी, धरती हो या आकाश हो, एवरीवेयर इन स्काई एंड अर्थ, जहाँ जहाँ हमारी नज़र उठी जासी मतलब उठती है नज़र, जासी हमारी नज़र जहाँ जहाँ जाती है, एवरीवेयर वेयर यू आर सीइंग, सब क्या है इस दुनिया में नष्ट हो जाता है। केवल क्या होता है, सभी सांसारिक जो जीवन में हर चीज़ नष्ट होता है। केवल जो हमारा मन जो भक्ति में लगता है, जो भक्ति है कृष्ण की भक्ति या किसी भी भगवान की भक्ति है, एक वही है जो कभी नष्ट नहीं होता। तीरथ बरता ज्ञानम कथनता कहाँ लया करवत काशी। तो कैसे होते हैं कुछ लोग, क्या होते हैं, सम पीपल तीरथ बरता, तीरथ मतलब पिलग्रिम, लोग तीरथ जाते हैं, बरता कुछ लोग तीरथ जाते हैं, ज्ञानम कथन तक कुछ लोग ज्ञान की बातें करते हैं। कहाँ लया करवत काशी, काशी मतलब दिस इज द प्लेस ऑफ उत्तराखंड, इन काशी इज द पिलग्रिम ऑफ हिंदूज। सो क्या बोल रही है मीराबाई कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे का, सम पीपल दे आर डूइंग शो ऑफ, हाउ दे आर गोइंग तीरथ, दे आर टेलिंग दिस नॉलेजेबल थिंग, दे आर टेलिंग दे आर साधु एंड दे आर गोइंग करवत काशी मतलब वहाँ जाके सोते हैं और वहाँ जाके रहते हैं। या देही रो गर्भ न करना माटी माँ मिल जासी। तो देही मतलब बॉडी, देह शरीर, रो गर्भ मीन्स घमंड, प्राउड, न करना, माटी मतलब मड, माँ मिल जासी मतलब होता है जाता है। तो अपने शरीर में कभी किसी को शरीर पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर क्या होता है एक दिन मर जाते हैं हम लोग, और हमारा शरीर क्या होता है मिट्टी में मिल जाता है। देयर इज नो यूज आफ्टर द डेथ आवर बॉडी, व्हेन यू आर लाइव देन ओनली योर बॉडी इज यूजफुल। सो आदमी को अपनी सुंदरता ये में ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट सो मच डू ईगो फॉर आवर बॉडी। क्या होता है एक दिन एवरीथिंग विल स्पॉइल एंड इट विल गो इन मड। यो संसार चहर रिबाजी सांझ पड़िया उठ जासी। संसार मतलब ये दुनिया, चहर मतलब चिड़िया, बाजी मतलब स्पोर्ट गेम दिस बर्ड गेम, सांझ मतलब इवनिंग, पड़िया मतलब सांझ होते ही उठ जासी मतलब चले जाते हैं। तो क्या बोल रही है मीराबाई, ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया जो है एक, द वर्ल्ड इज लाइक अ स्पोर्ट्स, विच स्पोर्ट्स, बर्ड स्पोर्ट्स, व्हेन इवनिंग विल कम दिस बर्ड्स विल गो अवे। तो दुनियादारी क्या है, एक प्रकार से गेम है। तो वी शुड नॉट गो इन दिस मैजिकल वर्ल्ड। तो व्हाट इज द ट्रूथ, दैट गॉड इज ओनली द ट्रूथ। सो जैसे ही शाम होता है या जैसे ही इवनिंग होता है, कहाँ हो जाता है जो मतलब ये दुनिया में क्या होता है, सब चीज़ें बस आती है और जाती है, कोई भी चीज़, देयर इज नथिंग इन परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कहाँ भया था भगवा पहरिया घर तज नया सन्यासी। और कुछ लोग क्या करते हैं, भया मतलब जो लोग बंधु, भगवा पहरिया कुछ लोग क्या करते हैं, दिखावा, शो ऑफ, व्हाट दे आर डूइंग, भगवा मीन्स ऑरेंज कलर ड्रेस, सम साधु दे आर डूइंग पूजा पाठ, और घर तज नया सन्यासी, घर तज नया मतलब सन्यासी, इन सम पीपल दे आर
कुछ लोग क्या हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं, भगवा वस्त्र धारण के घूमते हैं, लेकिन फिर भी वो सांसारिक दुनिया में फंसे रहते हैं। दे आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दिस फिजिकल वर्ल्ड, सो ऑल दिस वर्ड्स मैजिकल वर्ड, सो डोंट गो इन दिस मैजिक। मीराबाई वांट टू से डोंट गो इन दिस मैजिक, हमको इन सब दुनियादारी में नहीं पड़ना है। जोगी हो जुगत न जाना, उलट जन्म रा फांसी। और एक जोगी हो के, जुगत मतलब प्रोसेस, ट्राइंग, यू डोंट नो, हम क्या होता है, उलट जन्म रा फांसी। तो लोग क्या है, जन्म रा फांसी मतलब द बर्थ इज अ वन काइंड ऑफ फांसी, डेथ। तो इट्स लाइक अ डेथ, इफ यू आर गोइंग सो मच इनसाइड द फिजिकल वर्ल्ड, इट इज लाइक अ डेथ। बट इफ यू आर गोइंग इन डिवोशनल वर्ल्ड, योर सोल विल इमॉर्टल। तो क्या कहना है कि जोगी हो लेकिन यही सब चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हो। जोगी मतलब साधु, जुग, लेकिन तुम इस फांसी रूपी जन्म से निकलना अभी तक नहीं सीखा। बस यही घर द्वार में ही इंसान जो है फंसा रहता है। अरज करुस करुस अबला श्याम तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, काटिया महारी गांसी। सो क्या बोल रही हैं, अरज करो, अरज मतलब रिक्वेस्ट, करुस मतलब करना, अबला मतलब वीक, श्याम मतलब गॉड कृष्ण, तुम्हारी दासी, दासी मतलब लाइक डिवोटी, लाइक उसकी सर्वेंट। तो क्या बोल रही कि आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गॉड कृष्णा, मैं एक अबला नारी हूँ, तुम्हारे सामने एक विनती करती हूँ या अरज करती हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है, गॉड। गिरधर नागर मीन्स कृष्ण, गॉड कृष्ण इज अ सिनोनिम्स ऑफ गॉड कृष्ण गिरधर नागर। काटिया मतलब काटना, महारी गासी, मेरी महारी मतलब मेरी, गासी मतलब होता है बंधन, रिलेशनशिप। यू ओनली कट बाई ऑल द रिलेशनशिप एंड टेक विथ यू। सो हियर चहर्रीबाजी मतलब चिड़ियों का खेल, उठी जासी मतलब नष्ट हो जाना, और जुगत मतलब युक्ति और या मित, जो वैसे सॉल्विंग द प्रॉब्लम। घासी मतलब बंधन। तो मीरा क्या रिक्वेस्ट करती है कि हे कृष्ण, तुम मेरे प्रभु हो, मैं तुम्हारी दासी हूँ। लास्ट लाइन, तो मेरे जो इस सांसारिक जो मोह माया बंधन को कौन काटेंगे, कृष्ण ही काटेंगे। तो उनसे प्रार्थना करती है मीराबाई कि मेरे इस, तो वन मोर टाइम आई टेल सेकेंड पैराग्राफ। इस पद को मीराबाई के पद से लिया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई है। कवि का अपोजिट वर्ड होता है कवित्री। इस वाक्य में मीरा कहती हैं कि इस संसार में कृष्ण जी के भक्ति के चरणों में जो भक्ति है वही अमर है, और सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। एक दिन जो हम ऊपर इस गगन में, इस आकाश में जो भी हमको दिखता है, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, और सब एक दिन जो है नष्ट हो जाएगा। बस जो भक्ति है वही अविनाशी। तो कुछ लोग तीर्थ करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, काशी में जाते हैं, और भगवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं जानते हैं। और ये संसार कैसा है, यह संसार में जो शरीर पे हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है, जो भक्ति है वही जिंदा रहती है। तो मिलकर नष्ट हो जाएगा, और संसार तो चिड़ियों का खेल है, शाम होते ही सब उड़ जाएगा। और भगवा वस्त्र पहनकर लोग घर को, द्वार को छोड़ देते हैं, लेकिन योगी होकर वो मुक्ति का मार्ग नहीं जान पाते। इस प्रकार के दिखावा करने से फांसी रूपी जन्म से निकलना नहीं जान पाए, लेकिन दिखावा तो करते हैं, लेकिन फांसी रूपी जन्म से नहीं निकल पाए। मीराबाई कृष्ण से प्रार्थना करती कहती है कि कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ और आप मेरे प्रभु हैं, आप मुझे सारे संसार के बंधनों से मुक्त कर दो। तो मीराबाई ने यहाँ पे दुनियादारी के बारे में बताया है। सो नाउ मीराबाई ने अपने राधा किसको माना है, कृष्ण को। मीराबाई किसके लिए सारा जग छोड़ दिया, कृष्ण के लिए। मीराबाई ने किसकी संगति में बैठकर लोकलाज खोया, साधुओं की संगति में। मीरा ने कृष्ण प्रेम को किससे सींचा है, आंसू रूपी जल से। इसका प्याला किसने भेजा, राणा जी ने। मीराबाई की लगन किससे लगी है, कृष्ण से।
कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं? अविनाशी। इसका घमंड नहीं करना चाहिए शरीर का। यह संसार किसका खेल है? चिड़ियों का। मीरा किन बंधनों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करती है? सांसारिक बंधनों या सांसारिक बंधनों को। मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन कीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। यू कैन सेलेक्ट राइट एनी 3 लाइन व्हाट आई टोल्ड। मीरा ने जीवन के सार तत्व को कैसे अपना लिया है? दिस इज सेकंड पैराग्राफ। मीरा जी ने जीवन की नश्वरता के संबंध में क्या कहा है? सेकंड पैराग्राफ। बिगिनिंग 2-3 लाइन। बिगिनिंग 1 यू कैन राइट। मीरा संसारिक बंधनों से क्यों मुक्ति चाहती है? लास्ट लाइन, दिस लास्ट लाइन, दिस वन लास्ट लाइन। On third answer in this, third answer, this one I already told you. You can write answer what I tell, any 3 line. This is, it will come for 3 line. So easily you can find any 3 or 4 line and you can write. So this chapter also over part. There is only 2 part of this chapter.